अगर तुम्हारे अंदर दम है तो सीना, अब तुम ड्रोन से हमला कर रहे हो और चीजों को साइबर अटैक कर रहे हो, अरे दम है तो छाती ठोक के बोलो ना कि हम तुमसे करेंगे फाइट। कदम पीछा नहीं लेना चाहिए, जब एक बार अटैक करा तो पूरा ही फिनिश करो। ट्रम्प जो आए और ये समझौता करवा दिया बीच में, ये ट्रम्प साहब होते कौन है समझौता करने वाले, ये आर पार की लड़ाई होनी चाहिए था इस बार। देखिए, युद्ध की खबरें पाकिस्तान और भारत की हम लगातार ये देख रहे थे, लेकिन अभी की ये खबर है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज़ ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है और इसका क्रेडिट स्पेशली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं कि हमारी मध्यस्थता के बाद ही सब हुआ है। युद्ध विराम हो चुका है दोनों देश का, कैसा फील हो रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा फील। खुशी हो रही, मतलब आपको नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान पे और बम फोड़ो, उसको बर्बाद कर दो, पीओ के एटलीस्ट ले लो? जी बिल्कुल। आप तो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि बस खुश हैं, युद्ध रुक गया। जी, इसका नाम निशान मिटा दो पाकिस्तान का। पाकिस्तान का नाम मिट जाना। कहाँ से बता, कहाँ से हैं आप? हम लोग गुजरात से। गुजरात से। दिल्ली कब से हैं दिल्ली में? कल से, अभी कल से। कल से। युद्ध की स्थिति में आप दिल्ली आए, राजधानी में लोग बचते हैं राजधानी जाने से, डर नहीं लगा कि आदि मिसाइल ना गिर जाए, बॉम्ब ना ब्लास्ट हो जाए? हम लोग टिकट पहले से बना हुआ था, हम लोग अब वापस जाएंगे अजमेर होकर रिटर्न जाएंगे कल। वापसी की टिकट कब है? अभी रात की। गुजरात की वापसी। गुजरात में सब चंगा है, बढ़िया, कोई डर का माहौल नहीं है? क्योंकि वहाँ कहते हैं कि मोदी सरकार है कई सालों से, है कुछ नहीं ऐसा। को सही लगती है मोदी सरकार? जी सही है, अभी कोई खराबी नहीं। कोई सीज फायर का जो ऐलान हो चुका है, आप लोगों को क्या लगता है, अभी होना चाहिए था, ये सही हुआ या गलत है, और बम पे बचना चाहिए था? देखो, जब ये दोनों तरफ की बर्बादी हो रही है तो बर्बादी उसमें आवाम जा रही है, जनता मर रही है, चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो हिंदू मरे या कोई मुसलमान मरे, लेकिन हाँ सच है कि यहाँ पे इनको सबक देना चाहिए था, अभी नहीं बंद करना चाहिए था। ये 5:15 पे जो बंद हुआ है, आपको भी पता होगा, तो बंद नहीं होना चाहिए, थोड़ा और लड़ लें, लेकिन जनता इधर की मरे ना उधर की मरे। हम अपने यहाँ दिल्ली के देखते हैं, आपस में तो नहीं कोई लड़ रहा, आपस में तो कोई नहीं लड़ रहा, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, चाहे सरकार लड़ा रही है। सरकार ना सरकार लड़ा रही है सर, मरना तो कोई भी नहीं चाहता, एक बात कोई चाहता बताओ, मरना नहीं चाहिए। 28 आदमी मरे हैं, क्या उसको आतंकवादी घोषित किया गया? ये सच है, ये भी सच है। आतंकवादी का कोई नाम निशान पहचान है? अब हम भी हो सकते हैं। इंदिरा गांधी मारी गई थी तब कौन सा आतंकवादी था? राजीव गांधी मारे गए थे तब कौन सा आतंकवादी था? मेरे को बताओ, एक भी दिखा के मैं दिखा दे, मैंने इतिहास पढ़ के रखा है, बेसिक फाइनल करके रखी है। तो इन बातों से क्या फायदा होगा? बड़ी बातें कर रहे हो आप इतिहास की। सीज फायर जो किया अभी, हालात तो नहीं थे ऐसे सीज फायर करने के लिए, तो क्यों किया होगा? उसमें क्या होगा? सीज फायर उन्होंने की है ना, भारत भी एग्री हो गया। भारत से एग्री हुए कि चलो कोई बात नहीं। अब क्या भारत बदला नहीं लेगा? ये ना सोचो कि यहाँ का एक एक बंदा, सबने चूड़ी नहीं पहन रखी है, जब तुमने अटैक एक टाइम पे कर रखा तो हो सकता हम भी तुम्हारे ऊपर कर देंगे। सरदार जी, अभी सीज फायर ठीक है, आपने बोल दिया, सीज फायर पे जो दोनों एग्री हो गए दोनों कंट्रीज, ये सही हुआ? होना तो नहीं चाहिए, चलो माना है अभी 28 बंदे 26 बंदे मरे हैं जो, ठीक है, अब 26 के पीछे कितने मरेंगे, कितने 100 मरेंगे, कितने 26 मरेंगे? ये तो कोई नहीं चाहता जंग छिड़े, या इधर का या उधर का। आतंकवादियों ने जो मारा जो किया, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनका होना चाहिए। उनके पीछे है ना भी कितने मासूम अब और मरेंगे, इधर मरेंगे या उधर मरेंगे, कोई भी बात है होना कभी भी कहीं की नहीं जाती है, एक जनता कभी कहीं की भी नहीं जाती है, बट जैसे मारा गया, ठीक है, सब फंडिंग कौन करता है उनको? हम ही नहीं, इंडिया ही नहीं, और भी कंट्रीज हैं वो जानती हैं कि आतंकवाद को फंडिंग कौन करता है, हमारे खिलाफ फंडिंग कौन करता है, कौन जानता है? कौन कंट्री करती है? पाकिस्तान करती है। क्यों करती है? किस लिए करती है? पी तुम हमारा रहे हो, तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हमारा ले रहे हो, चीज़ों को तुम हमारी यूज़ कर रहे हो, उसी को हमारे विपरीत यूज़ करोगे। अगर तुम्हें दम ही है तो तुम्हारे सेना से लड़ो ना, निर्दोष लोगों को क्यों मार रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर दम है तो सीना, अब तुम ड्रोन से हमला कर रहे हो और चीज़ों को साइबर अटैक कर रहे हो, अरे दम है तो छाती ठोक के बोलो ना कि हम तुमसे वो करेंगे फाइट। निर्दोष लोग, यहाँ की हो आवाम चाहे वहाँ की हो आवाम, जनता होती है, जनता पिसती है हमेशा। दो पाकिस्तान 47 के बाद करता ही ऐसा आया, मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं लड़ेगा आमने सामने, उसको मालूम है हम 10 मिनट नहीं टिक पाएंगे। तो खाता हमारी है, पीता हमारी है, और उसी चीज को हमारे खिलाफ यूज भी करता है। तो अगर दम है ना तो। और एक बात बताइए, आप जो अभी बातें कर रहे हैं, सीज फायर के बाद से सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं,
वो ये कह रहे कि हमने मध्यस्थता की है, इसके अमेरिका तो बाद ये भी बोल रहा है, अमेरिका तो पाकिस्तान के अगेंस्ट ये भी बोल रहा है कि पाकिस्तान उसके जो हमने अभी जो भी एक्शन लिया, पाकिस्तान उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये इंडिया का राइट है, यही बोल रहा है ना। गारंटी वो ले रहे हैं क्या? गारंटी नहीं ले रहे हैं, बट वो ये चीज़ बोल, हमारे जो आपस के रिलेशनशिप है, इंडिया और यूएस के जो रिलेशनशिप है, उसके बिहाफ पे जो बोल रहा है, इजराइल ने भी सपोर्ट किया क्योंकि उसको दिख रहा है ना कि दुनिया जानती है कि आतंकवाद को सपोर्ट कौन करता है। हम ही नहीं, हम इंडिया ही नहीं, दुनिया जानती है कि आतंकवाद को सपोर्ट कौन करता है, उनको फंडिंग कौन करता है, हर कोई जानता है। और यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं, जो इंडिया के मुसलमान हैं उनकी बात अलग है, जो देश का हित चाहते हैं उनकी बात अलग है। बट अगर देश में रहते हुए और देश के तुम खिलाफ नहीं सुन सकते, अगर कोई बोल रहा है पाकिस्तान को बुरा, तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम गद्दार हो। अगर यहाँ रहते हुए तुम्हें दूसरे देश के लिए बुरा लग रहा है तो तुम गद्दार हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। 3:45 पे ये खबर आ रही थी कि पाकिस्तान के जो उनके खुद की सेना के लोग हैं वो नौकरी छोड़ के अपने घर जा रहे हैं, और 5 बजे ये खबर आ गई। क्यों है? ऐसा क्यों है भाई? आप ही ने थोड़ा सा हाथ झुकाया तो उनका सर बढ़ गया। इनको पता है मीर जाफर कौन थे या जयचंद कौन? नहीं पता होगा। जयचंद कौन थे? पता है? कौन थे? नहीं, गद्दार जो होते हैं ना, उनके कोई धर्म एक मिनट, नहीं, आतंकवादी की बात ही नहीं कर रहा। गद्दार जो होते हैं ना, वो गद्दार पहले उनको पनाह देते हैं आतंकवादियों को। तो मीर जाफर ने सिराजुद्दीन दौला की सरकार गिरा दी थी अंग्रेजों के साथ मिलके। जयचंद ने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया, पृथ्वीराज चौहान ने, और जयचंद ने सारी गद्दारी की और फिर पृथ्वीराज चौहान मारा गया। तो हमारे देश में जो गद्दार है ना, जो पनाह देते हैं आतंकवादियों को, उसमें मोदी की गलती नहीं है। अब इन्होंने ये कैसे सवाल किया कि आपको कोई थप्पड़ मार के चला जाए तो उसमें सरकार की क्या गलती? आप जवाब दीजिए उस बात का। मेरे को कोई थप्पड़ मार के चला गया तो मैं सरकार को बोलूंगा? सरकार की गलती है, हमें थप्पड़ मार के गया है, हमने ये बात तो नहीं, आप जो कह रहे हैं कि ये जो हुआ है, आपको पता है पाकिस्तान हमारे इंडिया से बन के निकल के गया ना। यहाँ पे 30 करोड़ मुसलमान हैं, उनकी आबादी 23 करोड़ है, और वो कश्मीर करके 300 रुपए किलो आटा हमारे देश में बिक जाए तो मोदी जी को अहमदाबाद भागना पड़ जाए। वहाँ 300 रुपए किलो आटा बिक रहा है, 250 रुपए का पेट्रोल, 250 रुपए का टमाटर। पाकिस्तान में तो इनका मतलब ये है अभी जैसे बॉर्डर एरिया है उन पे ये अभी जैसे मरे हैं, अभी बॉर्डर एरिया उन पे सिक्योरिटी नहीं सरकार का तो नहीं। बॉर्डर एरिया में, एक मिनट, बॉर्डर एरिया में मोर्टार है, उन्होंने हमले किए, 17 मरे हैं हमारे सिविलियन। अभी पहले 17 मरे, फिर बाद में और मरे। उसके अलावा पाकिस्तान ने हमारे 9 जगह पे अटैक किया, 50 ड्रोन और 9 मिसाइल। इनके टुकड़े मिल रहे हैं हमें। हमने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से उसको हवा में ही ख़त्म किया। उसमें आपका जैसलमेर आ गया, तरन तारण आ गया, गुरदासपुर आ गया, अमृतसर आ गया। ऐसी जगहों पे उन्होंने अटैक हमारे सिविलियन के ऊपर किया। अब मुद्दा सबसे बड़ा ये है, समझौता हुआ है। मोदी जी ने एक बात बहुत बढ़िया कह दी है कि अगर अब आतंकवादी हमला हुआ तो वो एक्ट ऑफ वॉर कहलाया जाएगा। मतलब अब फिर रुकने वाला मामला नहीं है। और ये समझौता डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया हो, चाइना ने करवाया हो, या जिसने भी करवाया हो, पाकिस्तान इतना बड़ा भिखारी है, कटोरा लेके। IMF ने अभी $1 अरब घोषणा कर दी है। जो जिस देश की GDP नहीं है, जिस देश की इकोनॉमी नहीं है, तो वो चाहते हैं कि मोदी ने अगर तबाह कर दिया पाकिस्तान तो हमारा कर्जा डूब जाएगा। जो हमने पाकिस्तान जो कर्जे के टुकड़ों में पल रहा है वो डूब जाएगा। तो इस बार अगर एक्ट ऑफ वॉर कह दी है तो ये बहुत बड़ी बात है सर। नहीं, एक्ट ऑफ वॉर का तो उन्होंने बोल दिया। क्रेडिट जो डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, ये कैसा है? डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट, डोनाल्ड ट्रंप को मोदी से कोई मतलब नहीं है। भारत की जनता को मतलब है। भारत से कोई मतलब नहीं है। भारत की जनता को वो एक बाजार समझता है। भारत की जनता को वो एक बाजार समझता है, और वाकई भारत बाजार है। अगर हम GDP में 6.5% से ऊपर चल रहे हैं, हमारी जो परचेसिंग पावर है चाइना से भी ज़्यादा है, अमेरिका से भी ज़्यादा है। अमेरिका की GDP 2.9 चल रही है, 2.9 चल रही है सर। तो मोदी इस चीज़ को भी समझते हैं
ओसामा बिन लादेन को पैदा करने वाला अमेरिका ही है सर, दुनिया जानती है। रशिया के अगेंस्ट खड़ा किया, अफगानिस्तान के अगेंस्ट खड़ा किया। आपको नहीं लगता कि भारत की जनता कुछ और चाहती थी सीज फायर के अलावा? सीज फायर तो कर दिया, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को बर्बाद देखना कुछ लोग चाहते थे, पीओके को वापस लाना भी कुछ लोग चाहते थे। देखिए मोदी के 10 साल के कैरियर में, 10 साल के कैरियर में ये तीसरा हमला हुआ है। उरी, पुलवामा और उसके बाद ये 3 हुए और तीनों टेररिस्ट अटैक हुए हैं। अगर पानी बंद करने की बात की और बंद भी किया चिनाब का, और आगे झेलम की बात आ रही थी, तो पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि अगर समझौता हुआ है वो समझौते का मतलब क्या है। हमारे देश की जनता जज्बाती है, भावुक है, और कुछ लोग तमाशा भी देखना चाहते हैं। बात समझना, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। उनको 142 करोड़ की आबादी है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तमाशा भी देखना चाहते हैं। तो ये युद्ध है, तमाशा नहीं है। ये युद्ध है, तमाशा नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा पाकिस्तान को कि कश्मीर को गले की नस नहीं है। अब वो असीम मुनीर की, जो उनका जनरल बोला था ना, कश्मीर गले की नस है, अब कश्मीर गले की हड्डी बन चुका है। अब ये हड्डी बहुत दर्द देगी। उसने बोला था अभी 10 दिन पहले कि कश्मीर गले की नस है, वो गले की नस नहीं, अभी हड्डी बन गया है। इस तरह से मोदी को अपना कदम पीछा नहीं लेना चाहिए। जब एक बार अटैक करा तो पूरा ही फिनिश करो, खत्म ही करो। दिल के अरमान रह गए हैं अंदर। हाँ, वही खोट है कि ये जो एक बार करते अटैक फिर पीछे ले लेते कदम, ये नहीं होना चाहिए ना। मतलब उम्मीद तो ये थी कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, इनकी लक्ष्य से गायब, सुबह उठे कि पाकिस्तान गायब। इनके अरमान पूरे होंगे। इब्तिदाए ऑपरेशन सिंदूर है, रोता है क्या? अरे जालिम पाकिस्तान, आगे आगे देख होता है क्या। अभी ट्रेलर हुआ है, पिक्चर बाकी है। आपके हिसाब से कैसा है युद्ध विराम? बिल्कुल गलत हुआ ये, सही कैसे नहीं हुआ? नहीं हुआ ये। जब हमारी पूरी जनता मोदी जी के साथ है, पूरा देश उनके साथ है, पूरी सेना उनके साथ है, विपक्ष भी उनके साथ है कि जो करना है वो करो, हम आपके साथ हैं। फिर इनको पीछे ये ट्रंप जो आए और इन्होंने समझौता करवा दिया बीच में। ये ट्रंप साहब होते कौन है समझौता करने वाले? ये हुई बात। ये ट्रंप साहब होते कौन है समझौता करने वाले? ये हमारा और पाकिस्तान का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला है ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये जो बार बार जब पाकिस्तान जो आंख दिखाता है ना हिंदुस्तान को, ये जो है ये नहीं होना चाहिए। ये आर पार की लड़ाई होनी चाहिए था इस बार। ये जो हमारी जो 2 लड़कियाँ जा करके पाकिस्तान में जो परचम फहरा करके आई है ना, वो उसका इज्जत नहीं रखा इन्होंने, मोदी जी ने इज्जत नहीं रखा। इन्होंने जो कदम पीछे हटाया है ना, ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान के लिए सबके रह गए। आपके हिसाब से युद्ध विराम बहुत अच्छा हुआ। युद्ध विराम गलत बोल रहे हो आप। मोदी जी ने ना बिना अच्छा इसलिए हुआ, मासूम पब्लिक मर रही है, देखा तुमने? अरे मेरी बात कहाँ मर रही है? ये बार पूरी बात समझ नहीं। अच्छा, उनकी बात भी सुन लो, क्या पता कुछ अच्छा निकल आए। किसी भी चीज का हल लड़ाई नहीं होती है। किसी भी चीज का हल लड़ाई नहीं होती है। युद्ध विराम भारत ने नहीं किया। युद्ध विराम भारत ने नहीं किया, पाकिस्तान ने किया है युद्ध विराम। और सुनो पहले यार, पूरी बात सुनो। ट्रंप की ऐसी की तैसी। ट्रंप अगर चाहता ना तो ट्रंप ने कल जो इनको लोन मिला ना, ट्रंप चाहता तो पाकिस्तान को लोन ना मिलता। एक और ट्रंप का 60% है वहाँ पे, उसकी इतनी पावर है। उसने किस लिए लोन दिया तुम्हें पता है? कि हथियार खरीदो, अपना बैंड बजाओ, ट्रंप की बात मत करो। पाकिस्तान ने खुद मांगा है, और किन शर्तों पे मांगा है तुम्हें 12 तारीख को पता चल जाएगा। अब कोई भी आतंकवादी हमला होगा, अब कोई भी दोबारा आतंकवादी हमला होगा तो उसे युद्ध माना जाएगा। किन शर्तों पे युद्ध विराम हुआ है तुम्हें सोमवार को पता चलेगा। ऐसे युद्ध विराम नहीं हुआ है। अब बिना जाने समझे कुछ बोलना बेकार है। हर चीज़ का लड़ाई नहीं होती। उनके 4 बेसेस ख़त्म हो गए। एक बेस बनाने में ना कईयों साल लग जाते हैं। कहाँ से उड़ाएंगे, कहाँ से करेंगे, उन्हें सब पता है। हो गई उनकी आधी टांगे काट चुका है भारत पाकिस्तान की। काट चुकी, उन्हें पता है। 4 बेस का मतलब पता है तुम्हें? मेन सारे बेस उड़ गए उनके। उनका बचा क्या है अब? हाँ, बलोच भाई साहब, बलोच वहाँ। अब जो क्या बताऊँ, जो पाकिस्तान पेट वाला मामला बोलना नहीं चाहता,
बलूचिस्तान अपने आप को आज़ाद घोषित कर रहा है, तो हर चीज़ का लड़ाई नहीं होता है। पब्लिक मर रही, पुंछ में कितने मरे पता है? 17 बच्चे मर गए पुंछ में, वो किसके हैं ये नहीं। लेकिन एक उम्मीद जग गई थी ना, उधर बलूचों को उम्मीद जग गई थी कि शायद ये मौका है, और भारत वालों को ये उम्मीद जग गई थी कि लाहौर में भी तिरंगा फहर जाएगा। यार तिरंगा यार ऐसे तुम कमा लो। नहीं, उम्मीद तो है, और इंडिया वाले चाहते भी हैं ये। यार इंडिया वाला यार क्या करोगे? वहाँ के बच्चों को मार दोगे, पब्लिक को मार दोगे, कहाँ जाओगे? है मैं तुम्हें बताऊं, सिस्टम कोई नहीं चाहता, उन्होंने खुद मांगा है युद्ध विराम, और कई शर्तों पे हुआ। सोमवार को पता लग जाएगा क्या क्या शर्तें हैं। अब आप जो बलूचों का बोल रहे थे, युद्ध विराम का अगर मैं क्वेश्चन करूं, वो सही है आपके हिसाब से? देखिए सर, दो चीज़ है। अगर युद्ध होता है तो हमारे देश का भी नुकसान, उनका भी नुकसान है, ठीक है। और प्लस में अगर युद्ध विराम हो जाता है तो इसका फ़ायदा भी है, क्योंकि नुकसान उनका हमारा हो रहा है। और युद्ध हो जाता है तो सीधी बात है, नुकसान तो दोनों तरफ का है। नहीं, अभी शायद जैसे इन्होंने बोला, और वाकई इस चीज़ पर हस्ताक्षर और सहमति हुई है कि अगर कुछ भी चिटपुट भी होती है उसको युद्ध माना जाएगा। उसके बाद में शायद भारत का पक्ष और ज़्यादा स्ट्रांग हो दुनिया के सामने। देखिए सर, मेन चीज़, अगर वो युद्ध विराम कर रहे हैं तो अपने देश को रुकना चाहिए कहीं ना कहीं एक बार के लिए। मानते उन्होंने अटैक किया, जो उन्होंने हमारे देश के 26 जो हिंदू भाई को मारा है वो गलत है, लेकिन उसका इंडिया ने रिटेलिएट कर चुका है। लेकिन वो फिर अपना दिखा रहे कि हम भी हमला कर सकते हैं। उन्होंने आज कोई ऑपरेशन लॉन्च किया था ना, क्या नाम से था, आज या कल, पाकिस्तान वालों ने भी स्टार्ट किया है। देखिए रोज अटैक करता है, आपको पता है क्या ये कोई नया चीज तो है नहीं। अरे रोज अटैक कर रहे, लेकिन देखिए आप सुनिए, आज मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा रिएक्ट जो है पहली बार देखने को मिला है, तो उनके तोते उड़ गए हैं। वो तो उड़ेंगे, लेकिन कितना अपना भी नुकसान है। हम तो चाहते हैं कि भाई हमला हो जाए, चलो ठीक है, पीओके कब्जा किया हमारा हो जाए, हम भी तो चाहते हैं, लेकिन नुकसान कितना, आप ये भी तो देखिए अपना कहीं ना कहीं। नुकसान नहीं देखा जाता है युद्ध में। के लेके आप क्या करोगे? पीओके सुनो, मैं तुम्हें पीओके की सच्चाई और बजवा दें गोला, और बजवा दें गोला। अरे हमारे पास बहुत गोला है, टेंशन मत करो। सुनिए, पाकिस्तान के पास ही बहुत है। अरे रहने दो 2 दिन बहुत है, तो फिर क्यों जो है डीजीएमओ को फोन किया? आज इंडिया ने तो किया नहीं था, उन्होंने फोन किया कि अभी सीज फायर कर दो भाई साहब। इन्होंने बोला 2 दिन का टाइम। उसके बाद जो है 12 तारीख को वार्ता होगी शाम को, और उस टाइम इंडिया अपना कंडीशन अप्लाई करेगा। अब उस कंडीशन पे देखना है कि वो कहाँ तक आते हैं। आने वाले 2-3 दिन में पता चलेगा ना क्या होने वाला है अभी। हाँ, तो परसों कमजोर, ये दुनिया जानती है कि भारत कमजोर नहीं है। अरे जब युद्ध के मैदान में उतरोगे तो नुकसान और नफा मत देखो, फिर युद्ध देखो, सीधा युद्ध का। सुनो एक बात और सुनो, मेरी बात सुनो। पहले तो लाल करते थे ना, अब उनकी करेंगे हरी। अब वहाँ उगाएंगे अनाज। क्या बात करते हो यार आप? अनाज उगाएंगे और क्या, अनाज उगाएंगे। पहले लाल करते तो हरी करेंगे, वहाँ अनाज उगाएंगे, फिर खाएंगे, मजा उसका आएगा यार। क्या बात है? युद्ध विराम पे जो डिस्कशन चल रहा है, सही हुआ युद्ध विराम? हाँ ठीक हुआ, ये तो सही होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नुकसान तो दोनों तरफ से है ना, कहीं किसी एक तरफ का तो नुकसान है नहीं। ये जो सियासतदान है, नेता हैं, वो तो अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं या दिखा रहे हैं, या मोदी जी हैं या उधर से जो भी सहबाज है, उनका क्या है कि वो तो दिखा रहे हैं कि हम मजबूत हैं, लेकिन नुकसान जो है दोनों साइड से है। नुकसान दोनों साइड से है। वो यहाँ भी बम गिरेंगे, आज नहीं तो कल गिरेंगे, और वहाँ भी गिरेंगे। आपकी इकोनॉमी कहाँ है, उसकी इकोनॉमी कहाँ है? आपकी इकोनॉमी यहाँ है, उसकी यहाँ है। लेकिन जब आप गिरोगे ना, सुनो, वो ऐसे भी गिरा हुआ है, वो आज भी गड्ढा में है, लेकिन आप ऊपर हो। अगर अनपढ़ से कोई समझदार आदमी लड़ता है तो मूर्ख कौन है, अनपढ़ या समझदार? अभी ये बोल रहे थे कि कभी नहीं हुआ। आज के पहले भी लाल बहादुर शास्त्री, इसके पहले भी लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने उसको बर्बाद कर रखा था। समझ गए कि नहीं? क्या कह रहे हैं? अगर आपको कोई समझदार, आप बड़े समझदार हो, पढ़े लिखे, कोई अनपढ़ आपको बार बार थप्पड़ मारेगा, आप कितने थप्पड़ बर्दाश्त कर लोगे? आप कितने थप्पड़ बर्दाश्त के लिए मैंने नहीं कहा, मैंने कहा युद्ध विराम हुआ, ये सही हुआ, मेरा ये कहना है। थप्पड़ मार के मोदी जी ने जो अभी जो अटैक हुआ वो सही हुआ, लेकिन अगर ये लंबा चलेगा ना तो ये नुकसान दोनों का होगा। ये तमाम लोगों से डिस्कस कर रहे थे कि युद्ध विराम जो हुआ है दोनों ही कंट्रीज की तरफ से, और अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे कि हमारी मध्यस्थता के बाद सीज फायर हुआ है। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।